सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बाज़ारों में जो सुलभ शौचालय हैं वो उतने साफ सुथरे नहीं हैं। शराबबंदी पे काम करने की बात की गई लेकिन शराबबंदी हुई नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बढ़िया एक योजना तो बनाई आत्मानंद स्कूलों में कन्वर्ट करने की। वादे तो कर देते हैं और वादा करके अगर निभाना भी चाहे तो वो करेंगे जनता के पैसे से ही। स्वागत है आपका। ये है महिला पंचायत, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ इस शहर की कुछ जानी मानी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं और ऐसी तमाम महिलाएं जो अपनी आवाज़ सामने रखना चाहती हैं। और हम यही जानना चाहेंगे कि यहाँ छत्तीसगढ़ में जहाँ महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से कुछ ज़्यादा है 51%, और जहाँ पर दोनों बड़ी पार्टियाँ बीजेपी हो या कांग्रेस वो महिला वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। कोई 15,000 दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, कोई गैस रिफिल पे सब्सिडी दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें क्या महिलाओं को खुश कर रही हैं? क्या महिला वोट जो हैं उन पार्टियों को मिलेंगे, या असल मुद्दे क्या हैं? बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम और आप क्या काम करती हैं पहले बताएं। मैं प्रीति अजय बेहरा एक्स बाल कल्याण समिति की सदस्य रही हूँ और मैंने शून्य से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए काम किया है जी। और वर्तमान परिवेश में जो चुनाव हो रहे हैं ना, और इसके लिए सरकार को मेरा ये संदेश है, ये जो लोक लुभावने बात कर रहे हैं ये तो एक अलग ही मुद्दा है। लोक लुभावन मतलब जो 15,000 और 12,000 देने की बात कर रहे हैं, उससे क्या महिलाओं का भला होते हुए आप देखेंगे, या आपको लग रहा है कि वो वोटों में बदलेगा? नहीं, वो देखिए वोट में कन्वर्ट करने के लिए ही वो कोशिश की जा रही है कि वो पैसे के बदले लोक लुभावने इनको एक माने वो आशा दिखाकर वो अपने वोट में कन्वर्ट करना चाह रहा है, किंतु इससे वो पंगु हो जाएंगे। पंगु हो जाएंगे। पिछले परिवेश में देखा गया है कि शराबबंदी पे काम करने की बात की गई लेकिन शराबबंदी हुई नहीं, और यहाँ की महिलाएं ही कमाती रही जाके और पुरुष उनके पैसे से शराब पीता रहा। और घर की व्यवस्था, चूँकि अनाज भी फ्री है ना, सरकार उनको अनाज फ्री दे रही है, खाने का फ्री दे रही है, तो कुल मिला के पुरुष तो पंगु था ही। और अब ये जो 15,000 और 12,000 देने की बात हो रही है, इससे महिलाएं भी पंगु हो जाएंगी। और जब महिला और पुरुष दोनों पंगु हो जाएंगे तो उनके बच्चों का नैतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे होगा? मैं वापस आऊंगी आपके पास में। आपका नाम बताएंगी और आप कहाँ किस संस्था से जुड़ी हैं? जी, मेरा नाम अंजू साहू है और मैं संस्थापिका एवं अध्यक्ष हूँ उड़ान एक मंजिल संस्था की। तो महिलाओं का यहाँ पे आपको लग रहा है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सरकार का क्या फोकस होना चाहिए? महिलाओं के लिए आप क्या चाहेंगी? ये 15 और 12,000 जो है, क्या ये महिलाओं के लिए काफ़ी है या क्या उन्हें सशक्त कर रहा है? देखिए, मैं तो समझती हूँ जो महिलाएं जो है सक्षम है, जिनको आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए तो कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं या जो गरीब महिलाएं हैं, कहना चाहिए उनके हस्बैंड शायद उनके बारे में इतना नहीं सोचते हैं। अगर सरकार ने उनके बारे में इतना सोचा है तो मैं तो समझती हूँ बड़ी बात है, क्योंकि अगर उनको कुछ पैसे मिले उनके खर्चे के लिए भी ना, तो वो बड़ी बात है। यहाँ तो मिडिल क्लास में या फिर जो पैसे वाले कई होते हैं, क्योंकि हम लोग महिलाओं से जुड़े उनका काम करते हैं, तो लगता है कि हमको मतलब 10-20 रुपये के लिए भी हस्बैंड के सामने कई बार हाथ फैलाना पड़ता है। तो कम से मुझे लगता है कि उस चीज़ से तो हो सकता है। और दूसरी बात, जो महिलाएं जो गरीब है, जिनको कुछ करना है, जो रोजगार थे, तो इस थोड़े थोड़े पैसे से भी वो कुछ कर सकती हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। और महिलाओं के लिए मुख्य मुद्दा यहाँ क्या है? यहाँ की महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा है या कुछ, या नौकरियों की बात करें हम, किस तरह की आप चाहेंगी कि सरकार क्या काम करे, किस चीज़ पर ध्यान दे? आपका नाम? और मैम, मेरा नाम सुजाता है और मैं राजीव मितान क्लब की मेंबर हूँ। राजीव मितान क्लब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीएम साहब ने एक क्लब गठन किया गया, जिसमें सारी युवाएं, जिस 18 to 40 ईयर्स के जितने भी मेंबर्स हैं, ये क्लब के दौरान जुड़े हुए। और हमारा काम सोशल वर्क रहता है, सबको इकट्ठे करके। और मैम, सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जैसे हम ये हर 3 महीने में एक कार्यक्रम आयोजन कराते हैं, जिसमें सारे हम एक्टिविटीज़ कराते हैं। हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं और सारे गैदरिंग कराते हैं। जितने महिलाएं, उनको भी अपन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं और अपने बुज़ुर्ग लोगों का भी उसमें सम्मान करते हैं। जैसे ये लोग सभी हमारी टीम के मेंबर्स ही हैं।
मैम जैसे कि हमने बोला कि सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ किया जाता है। सीनियर सिटीज़न ज़्यादातर देखते हैं कि लोग उनकी केयर नहीं करते, घर में छोड़ देते हैं, अरे बूढ़े हो गए क्या करेंगे। हम उनके लिए केयर करते जाते हैं। जैसे आपका वृद्धाश्रम है तो वहाँ जाके उनके लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया, उनके साथ गेम्स खेल लिया, या एक अनाथ आश्रम ले लीजिए। अनाथ आश्रम में भी हम जाके उनका कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं, उनका विश्वास बढ़ाते हैं आगे काम करने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अभी काम हुआ है, काफ़ी सरकार ने किया है। एक अगर हम कुछ एक दो बात करें, जब आप महिला वोटर्स जो वोट डालने जाएंगी तो उनके लिए क्या इशू है जिस पर आप कैसी सरकार चाहती हैं, क्या करे? और सरकार से हम यही उम्मीद रखते हैं कि एक सबसे पहले एक जॉब के लिए हम वो करना चाहेंगे कि हाँ सबके लिए आप एक जैसे आप प्रॉपर सक्षम हैं, उतना आपने एजुकेशन प्राप्त किया है तो आप उतने उस हिसाब से आप उनको जॉब दीजिए। क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी या इन चीज़ों से आपको लगता है कि महिला वोटर्स पक्ष में जाएंगी या बहुत फ़ायदे का रहेगा उनके लिए? सब्सिडी देने से तो जो मिडिल क्लासेस के घर वाले लोग हैं तो वो शायद उनको खुशी होगी इस बात से, लेकिन जो है देने लायक तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए अलग मुद्दे होंगे जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए या जिनको ये 15 या 12 हज़ार रुपये नहीं चाहिए, उनके लिए, उन पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं के लिए भी और दूसरी महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हो सकते हैं? आप तो कॉलेज में प्रिंसिपल हैं जी। मैडम मेरा को लगता है जैसे मोदी जी ने पहले दौर में चलाया कि खुले में शौच मुक्त भारत, ऐसा अभी का एक दौर छत्तीसगढ़ में जहाँ तक मैंने देखा है कि लगातार छोटी दुकानें हैं, महिलाएं वहाँ एज अ सेल्समैन काम कर रही हैं, सेल्स गर्ल पर, लेकिन वहाँ पे टॉयलेट होता नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक मुद्दा भी, क्योंकि हाइजीन, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना, बाकी सभी चीज़ों का उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आप स्वस्थ हो। और सोचिए कि मतलब हम सबकी एक बेसिक ज़रूरत है कि 2-3 घंटे में हमें यूरिन जाना ही होता है, और बहुत ही ख़राब स्थिति मैंने देखी है कि बाज़ारों में जो सुलभ शौचालय हैं वो उतने साफ़ सुथरे नहीं हैं, और 10-12 दुकानें मतलब लगभग आधे किलोमीटर में लड़कियों के लिए कोई शौचालय नहीं है। तो मुझे लगता है इस बार सरकार को एक मुद्दा होना चाहिए कि जहाँ दुकानें हैं आप छोटा सा एक टॉयलेट बनाओ, अगर आप सेल्स गर्ल या सेल्स वुमेन आपने अपनी दुकान में रखा। मैम बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये मुद्दा उठाया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, महिलाओं के लिए सैनिटेशन और हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जब प्रधानमंत्री इसकी बात कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, सरकारों को इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि सिर्फ फ्रीबीज नहीं, लेकिन ये भी एक मुद्दा है सड़कों पर, बाज़ारों में, हाईवेज़ पर, और ये बहुत अहम मुद्दा है। धन्यवाद कि आपने इस तरफ रोशनी डाला। आप क्या बताना चाहेंगी, क्या मुद्दा, जब जैसे वोट देने जाते हैं तो क्या इश्यूज महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिस पर काम होना बाकी है भी? नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम छत्तीसगढ़ में हैं, तो छत्तीसगढ़ में आपको 2 तरीके की पॉपुलेशन मिलेगी। एक तो आप विलेज रूरल पॉपुलेशन मिलेगी और अर्बन। तो हो सकता है कि रूरल पॉपुलेशन के लिए आपको ये फ्रीबीज बहुत ज़्यादा वोट में कन्वर्ट हो सकती है, बट व्हेन यू कम टू द अर्बन पॉपुलेशन यू कैन सी दैट अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो प्रायोरिटी होती है वो हेल्थ है, एजुकेशन है और सुरक्षा है। अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध एक बहुत बड़ी चिंता हर सरकार के लिए होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। उसके बाद हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतनी तेज़ी से बढ़ गए हैं, लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा आज हॉस्पिटल्स में खर्च हो रहा है। तो ये सरकार को ये देखना, ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की जगह उनको हेल्थ की ये जो सुविधाएं हैं उसको कैसे बढ़ाई जा सके, एक आम आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल का मुंह ही ना देखना पड़े। और तीसरी बात है शिक्षा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बढ़िया एक योजना तो बनाई आत्मानंद स्कूलों में कन्वर्ट करने की, इंग्लिश मीडियम उनको पूरी तरीके से बनाया। इट्स अ वेरी गुड, क्योंकि गाँव के बच्चों को अगर आ गया ना, लेकिन आप अचानक से किसी हिंदी मीडियम स्कूल को आपने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। अगेन उसके बाद समस्या ये है कि वहाँ पर जो शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें भी घोटाला। अगर कोई आप देखिए, आपको देख करके आश्चर्य होगा कि युवाओं के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। जो पीएससी का मुद्दा अब इतना बड़ा चल रहा है, एवरी यूथ इज़ फीलिंग चीटेड। तो ये एक मुद्दा सरकार को देखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, शिक्षा की बात आपने उठाई और आपने हेल्थ की बात उठाई कि हेल्थ तो जाहिर है कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए कि प्राइवेट अस्पताल में लाखों के बिल देकर नहीं जाना पड़े, सरकारी अस्पतालों में सुधार होना चाहिए। मैम मैं आपके पास आना चाहूँगी, आप डॉक्टर सोनाली हैं और आप क्या काम कर रही?
जी मेरा ग्रुप है, मैं मैरिड वुमेन के साथ काम करती हूँ। हम लोग बेटियों के साथ बहुत काम करते हैं, बेटियों को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हमारे भारत में जब शादी हो जाती है तो उनकी सारी प्रतिभा सिर्फ किचन में चली जाती है। तो मैं मिडिल एज महिलाओं के साथ काम करती हूँ कि उनकी प्रतिभा को मंच और सम्मान दिलाने का। पिछले जो ये मिडिल एज महिलाओं जिनके साथ आप काम करती हैं, इन महिलाओं का, इस समूह की क्या ज़रूरतें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? जब हम लोग आपस में बात करते हैं हर विषय को लेकर, चुनाव पे भी, और तो उस समय सबसे ज़्यादा जो आजकल चुनाव में नेताओं को जाति के विषय पे चुना जाता है ना, जाति के बेसिस पे, वो ज़्यादा बदलनी चाहिए। क्योंकि महिलाएं ना तो हिंदू होती है, ना मुसलमान, ना छोटी ना बड़ी जाति। महिलाओं की मूलभूत समस्याएं वही होती हैं जो हर एक महिला की है। तो नेताओं को जाति के बल पर नहीं चुना जाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें से हम भिलाई में रहते हैं, हमारा छोटा सा शहर है, एक स्टील सिटी है, यहाँ भिलाई स्टील प्लांट की बहुत स्कूल थे। अब बेहद खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत बड़ी बिल्डिंग्स और स्कूल वो धीरे धीरे बंद कर दी गई, ये कह के कि स्टूडेंट्स नहीं हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की बाढ़ आ गई है। अगर स्टूडेंट नहीं है तो वहाँ कौन पढ़ते हैं? ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें कि जो बनी हुई है सारे संसाधन का इस्तेमाल हो। बाकी वो मैडम ने जैसे कहा कि लड़कियों की सुरक्षा हो या स्वास्थ्य, दोनों पे सरकारी शब्द सुनते सहित हमें ये क्यों लगता है कि वो टूटा फूटा गरीब जैसा बिना संसाधन होगा। सरकारी है तो वो तो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे टैक्स से चल रहा है, तो उसका सबसे सरकारी चीज़ें अच्छी हो जाए, ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड रहती है। और ये हर की डिमांड होगी ना, महिला हो या पुरुष हो, ये बराबर की मांग है। शिक्षा की जहाँ तक बात है, वो दोनों पार्टियों ने बहुत तरह की घोषणाएं की हैं कि हम ये बनवा देंगे। अब बड़े बड़े शिक्षा संस्थान की भी वादे किए गए हैं। आपको उम्मीद है, आपको भरोसा है कि सरकार ऐसा काम करने वाली है, जो भी सरकार चुनी जाए? क्योंकि अभी भी देखिए, फ्रीबीज हो या शिक्षा संस्थानों की बात हो या बड़े अस्पतालों की बात हो, वादे तो सबने किए। देखिए, वादे तो कर देते हैं, और वादा करके अगर निभाना भी चाहे तो वो करेंगे जनता के पैसे से ही। टैक्स लगाएंगे, जनता की जेब मारेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, तो कुल मिला के लोड तो आम जनता पर ही आने वाला है, यदि काम करते हैं तो, और काम नहीं करते हैं तो भी। तो उम्मीद है कि ये सूरत कुछ बदलेगी। हाँ, मैं तो एक क्वेश्चन मतलब जो भी पार्टियां हैं उनसे करना चाहूँगी कि ये फ्री जो बोलते हैं 12,000 या 15,000, ये पैसे इनको कहाँ से मिलते हैं? मतलब अगर हमारे सरकार के पास इतने पैसे हैं तो मैं तो चाहूँगी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आप महिलाओं को उद्यमी बनाने में खर्च करिए। बहुत अच्छी महिला उद्यमी हमारे छत्तीसगढ़ से भी निकल सकती हैं। उनको एक मौके की तलाश है, आप वो मौका दीजिए, ना कि उनको मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बात है आपने की। छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो बहुत उद्यमी हैं, मेहनती हैं, पुरुषों से कहीं ज़्यादा काम करती हैं, और 51% ये वोट बैंक है, और इसमें सभी पार्टियां जो हैं इस उम्मीद में हैं कि उनको ये वोट मिले। तो ध्यान से सुन ले सरकारें कि क्या चाह रही हैं महिलाएं। गांव कुरुद्दी गांव है, रायपुर से बहुत नज़दीक, और इस गांव की खासियत ये है कि ये जन्म स्थान है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, कुरुद्दी। छोटा सा एक हिस्सा यहाँ पर दिवाली का मौका है, और आज भी त्यौहार है, गोवर्धन पूजा यहाँ पे होती है। तो इस गांव में आप देख रहे हैं कि गली में इस तरह की बहुत सुंदर रंगोलियाँ हैं। घर जो हैं वो सब ने अपने अपने घर के बाहर में सजावट की हुई है। छोटा सा ये गांव है, और इस बार तो चर्चा यही है कि मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ते हैं, पाटन, वहां पर चाचा वर्सेस भतीजा, बघेल वर्सेस बघेल, कभी चाचा भतीजे पे भारी, कभी भतीजा चाचा पे भारी, ये जो है वो कहानी चल रही है। तो हम आए हैं कुरुद्दी गांव, पास में ही है, ये जानने के लिए कि वो जगह जहाँ पर मुख्यमंत्री का जो जन्म स्थान है और जो उनका गांव है, वहाँ पे वो गांव कैसा है। अब सुनते हैं कि जिस ज़माने में वो स्कूल में पढ़ाई करते थे, यहाँ पे स्कूल तक नहीं था, इसलिए उन्हें दूर जाना पड़ा पढ़ने के लिए। लेकिन अब जो है यहाँ पे स्कूल भी है। काका, नाम क्या हुआ आपका? तेजराम यादव।
और ये जो पास में ये दुकान दिख रही है छोटी सी बहुत सुंदर सी उधर, वो आप ही की दुकान है? हाँ। आपका काम क्या करते हैं आप काम? मैं दूध भी रखे, भैंस गाय रखे हैं, छोटी सी दुकान भी है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ। अच्छा। स्थिति कैसी है आपकी? खेती ठीक है समय। पैसे वैसे कुछ सरकार ने किसानों का कर्जा वर्जा माफ किया, आप लोगों को भी कोई फायदा हुआ है? अब कर्जा तो है, अब देखो अब इलेक्शन के बाद पता चल ही हुआ। पहले नहीं हुआ माफ कुछ? नहीं, पहले थोड़ी माफ हुई से, पिछले समय वो 5 साल में पहली कर्जा माफ हो रही से। किस चीज़ की खेती करते हैं आप? हम धान की खेती करते हैं। धान की? हाँ। अच्छा, ये तो गांव किसका? आपके मुख्यमंत्री हैं अभी? मुख्यमंत्री गाँव है। तो मुख्यमंत्री का गांव होने का यहाँ पर क्या लाभ मिला आप लोगों को? यहाँ कुछ यहाँ तो ठीक है, इससे काम धाम अच्छा हुई से, गौठान वगैरह बने हैं, यहाँ नाली वगैरह सब बने हैं, स्कूल वगैरह भी है, अस्पताल, दवा। अस्पताल तो खैर थोड़ा दूर में है, यहाँ नहीं है। गांव के लोग क्या कहते हैं अब, किसको वोट देंगे? गांव के तो बघेल हिल दी, भूपेश बघेल गांव का आदमी, गांव नहीं देना है बोल के चर्चा सब चला थे। पर आपके इस गांव से मुख्यमंत्री बने, मतलब मुख्यमंत्री का ये गांव है, इसका कुछ आप लोगों को कुछ फायदा मिला है? विकास हुआ है यहाँ कुछ? हाँ, विकास तो हुआ है, इससे रोड वगैरह सब है मन में, सब गली उली मन में सब हुआ है, नाली वगैरह भी से सब बने हैं। हाँ। अगर आप वोट डालते हैं ना? हाँ, डालते हैं। जाएंगे? परिवार में कितने लोग हैं? हम 7 हैं। 7 जन जाएंगे? हाँ। अच्छा। तो वोट डालते हैं तो ये सोचकर ही डालते होंगे कि जो सरकार बनेगी आपके लिए कुछ अच्छा करेगी। हाँ। क्या चाहते हैं आप सरकार से? अब सरकार से हम यही चाहते हैं कि अच्छा मतलब उन्नति, हमारे गांव अच्छा उन्नति करे, अब अच्छा आगे जो भी सुविधा है वो आगे लावा है। क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? अब सुविधा तो इससे ठीक है, सुविधा के हिसाब में, फिर हाल अब नया क्या योजना है तो नया लागू हुआ थे तो अच्छा होना चाहिए वहाँ। बाकी यहाँ पे अब गांव में सुविधा है, अस्पताल है, स्कूल है। आप भी आइए, बाहर आइए। नहीं? और ये दुकान कैसे चलती है? अब छोटे से यहाँ गाँव छोटे हिसाब में, ज़्यादा तो दुकान तक नहीं चले, रोजी रोटी तो निकल जाते हैं। आप पड़ोस में यहाँ पे रहती हैं? हाँ। क्या काम है आपका? क्या काम? मैं झाड़ू पोछा जाती हूँ, बाहर जाता हूँ। हाँ, साइंस सिटी। हाँ। क्या नाम हुआ? गिरजा ठाकुर। गांव में कोई समस्या जो आप लोग सुधारना चाहते हैं कुछ? ऐसे कोई समस्या नहीं है, अपन मेहनत से मन खुदे पूरा करत हैं। बस स्थिति ठीक है? हाँ, स्थिति ठीक है। तो अभी तो आपको पता है ना, दोनों पार्टी जो है बीजेपी और कांग्रेस, हाँ, जान रही है ना दोनों पार्टी में। आप यहाँ से आपके जो भी उम्मीदवार हैं, तो दोनों पार्टी ने ऐलान किया है कि महिलाओं को पैसे देंगे। आपको मालूम है इस बारे में? हाँ, मालूम है। क्या बोला है आप? वो ऐलान भर करते, चुनाव के बाद सब भूल जाते। नहीं मिलता है? नहीं मिले। एक पार्टी बोल रही है 12,000 साल का देंगे, एक पार्टी वो सब चुनाव आते ना तब बोलते और चुनाव के बाद सब भूल जाते। तो इस बार नहीं देंगे तो क्या कहिएगा आप? हम वोट ही नहीं दे वो नोट किसी को नहीं, किसी ने नहीं दे। मिलेगा नहीं पैसा तो जाके पूछेंगे कि चुनाव में वादा किया था। पूछबो, काबर नहीं पूछबो, आहित पूछबो और जाग भी पूछबो। जब ते बोले हस ते वादा पूरा नहीं कर सका तब बोल जान, काबर नहीं पूछबो। तो ये जागरूकता अगर बनी रही तब तो अच्छी बात है। तब सरकारों को काम करना पड़ेगा कि वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस बार वादा नहीं करें, वादा करके पूरा नहीं करें, हम पूछबो, डबल जाग पूछबो। पक्का पूछबो। हाँ, ठीक है।